Good morning, students. Today we learn chapter first in mathematics of class 7th, and the name of the first chapter is integers. इंटीजर्स को पढ़ने के पहले हम कुछ डिफिनीशंस नंबर्स की पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट, नेचुरल नंबर। आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी गिनती वाले नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। एंड द सेकेंड इज होल नंबर, WHOLE, होल। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स के साथ अगर हम एक नंबर ज़ीरो इंक्लूड कर लें तो उस तरीके से जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड एक्सेट्रा। डॉट डॉट का मतलब है कि इसमें नंबर्स और भी होंगे, 6 7 8 इस तरीके से आगे भी ढेर सारे नंबर्स होंगे। इन दोनों डिफिनीशन से एक स्टेटमेंट्स निकल कर आती है और वो ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल, यानी कोई भी नेचुरल नंबर वो होल नंबर होगा लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कोई भी नेचुरल नंबर अगर है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4 5, इस तरीके से 6 7 8 कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लो वो इस ग्रुप में ज़रूर होगा और ये है होल नंबर का ग्रुप, यानी 1 2 3 4। देन एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट एवरी होल नंबर्स इज नॉट नेचुरल। सबके सब होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल। ओके, नाउ वी लर्न द डिफिनीशन ऑफ इंटीजर्स। जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर्स अ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक नेचुरल नंबर्स होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनके नेगेटिव्स जो होते हैं, इन सब को अगर मिला दिया जाए आर कॉल्ड इंटीजर। तो इन सब को मिलाकर जो नंबर्स बनते हैं उसको आप क्या बोलोगे? इंटीजर बोलोगे। यानी नेचुरल नंबर भी हो सकता है, उसके साथ ज़ीरो भी आएगा, और कोई भी काउंटिंग नंबर्स है अगर उसके सामने माइनस लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। तो इस तरीके से जितने भी नंबर सबको मिलेंगे वो सब के सब क्या होंगे? इंटीजर होंगे। फॉर एग्जाम्पल -4 -3 -2, इधर देखो डॉट डॉट लगा है। डॉट डॉट का मतलब है कि ये नंबर्स इस लेफ्ट साइड में जाता है ना, तो -4 -5 -6 इस तरीके से, तो आगे से ढेर सारे नंबर्स होंगे। -4 से हमने लिखा है, फिर -4 -3 -2 -1 और फिर 0, फिर +1 +2 +3 +4 +5 और इसके आगे +6 7 8 9 10 इस तरीके से ढेर सारे नंबर्स होंगे। तो इस तरीके से जितने नंबर्स हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो एक बार और डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। ए नेचुरल नंबर्स ज़ीरो अ नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। कोई भी नेचुरल नंबर हो, ज़ीरो हो या फिर काउंटिंग नंबर्स का नेगेटिव हो, उन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, ठीक। तो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, यह डेफिनेशन से ही पता चल गया, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल इंटीजर्स में हमारा क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ज़ीरो भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं। एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ज़ीरो होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा। ज़ीरो तो आपको पता ही है, एंड +1 +2 +3 +4, इसके आगे प्लस नहीं लगा होता है बट ये पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इंटीजर्स होते हैं।
तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड करने पर मिलते हैं, यानी 0 1 2 3 4, ये होल नंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, बट सब के सब होल नंबर्स नेचुरल नहीं होते हैं, क्योंकि ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। फिर हमने इंटीजर्स देखा, ए नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हो, ज़ीरो हो, या फिर काउंटिंग नंबर्स का माइनस नेगेटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। फिर हमने टाइप्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, आवर सेकेंड टॉपिक, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसके पहले हमने डिफिनीशन पढ़ी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, और साथ ही साथ इंटीजर्स की। हमने एग्जांपल्स देखें इंटीजर्स किस तरीके से होते हैं, इनको किसको इंटीजर्स कहते हैं, कौन से नंबर्स इंटीजर होते हैं। नाउ वी लर्न एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है, नंबर्स को ऐड करना। नंबर्स को ऐड करना तो आप सबको आता ही है, पर इंटीजर्स पॉजिटिव निगेटिव्स भी होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एडिशन ऑफ इंटीजर्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट रूल इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इफ two positive or two negative integers are added, we add their values regardless of their signs and give the sum their common sign। इसका क्या मतलब हुआ, इफ़ टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, अगर हमारे पास जो एडिशन के लिए नंबर्स हों वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही ऐड करना है और नेगेटिव को नेगेटिव से ही ऐड करना है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, वी ऐड देयर वैल्यूज़, हम उस नंबर्स की वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, उनके साइन को ध्यान में दिए बिना, यानी कि हम उनके साइन को नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ नहीं, हम बस उसकी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। एंड गिव द सम, और जो सम यानी जो रिजल्ट आएगा आफ्टर एडिशन, जो वैल्यू मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, यानी ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो आंसर आता है, उसको हम सम बोलते हैं। देयर कॉमन साइन, यानी उन जो भी दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव में होंगे तो उनका सम भी पॉजिटिव में होगा, दोनों के दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव होंगे तो उनका सम भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, ठीक। एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 36 एंड 27। आप देख रहे हो 36 के सामने नेगेटिव साइन नहीं है, 27 के इन फ्रंट भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कैसे नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर। अब इनको ऐड करना है तो वी राइट 36 27 प्लस, आप सबको पता है इसको ऐड करना, 7 6 13 कैरी 1 3 2 5 5 1 6, यानी आंसर कितना आ गया, 63। आप देख रहे हो कि ये दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर भी आपका किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। ओके, द सेकेंड इज -31 एंड -25। आप देख रहे हो कि 31 भी आपका नेगेटिव है एंड 25 इज ऑल्सो इन नेगेटिव, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो अभी हमने क्या बोला, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, हम इनके साइन को भूल जाते हैं, यानी -1 और जो यहाँ माइनस लिखा है, जो यहाँ माइनस लिखा है, इस पर हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल इनकी वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, तो 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, आंसर आया 56। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो इनकी वैल्यूज का सम है। अब यहाँ पर जो कॉमन, इसने बोला सम देयर कॉमन साइन, उन्हीं का उनके कॉमन साइन पे ही सम लिखा जाता है, यानी अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों कॉमन साइन नेगेटिव है, इसलिए आंसर भी हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा -56। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, द सेकेंड रूल, टू ऐड ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, इसने बोला है ए पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव और एक नेगेटिव, टू ऐड ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या था, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव थे या फिर दोनों के दोनों कैसे थे, निगेटिव थे। पर अभी जो रूल, सेकेंड रूल है, उसमें ये बोला है टू ऐड ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके के इंटीजर्स को अगर हमको ऐड करना है
वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो हमको क्या करना होगा, उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनके बिटवीन डिफरेंस, यानी उनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो फाइंड करना होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन। यहाँ भी हमको क्या करना है, उनके साइन को कंसीडर नहीं करना, ध्यान नहीं देना है। एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। और जो सम आएगा, यानी आफ्टर एडिशन जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, उसके सामने हम कौन सा साइन यूज करेंगे, जो बड़ा यानी ग्रेटर वैल्यू, यानी जिस भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। टू ऐड ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स, अगर हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल। तो हम उनके बीच जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज है, उनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड करते हैं। डिफरेंस का मतलब गैप, अंतर, यानी कि एक दूसरे से कितना अंतर है, गैप है दोनों के बीच में। और वो साइन आंसर के फॉर्म में लगाते हैं, सम के फॉर्म में लगाते हैं, जिस नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है, ऐड फर्स्ट है -47 + 18, यानी -47 में हमको कितना ऐड करना है, 18 ऐड करना है। -47 एंड 18 इसको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसने बोला रिगार्डलेस, यानी इस पर हमको कंसीडर नहीं करना है। आफ्टर एडिशन सम में हमको ये देखना होगा कि कौन सा साइन लगाना है। तो -47 + 18, अभी हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। हमको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का गैप फाइंड करना है। तो 47 और 18 के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड करने का सीधा सा मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। तो 47 बड़ा दिख रहा है, 18 छोटा दिख रहा है, इसलिए 47 में से 18 को माइनस करते हैं। तो 7 - 8 नहीं, 17 - 8, तो 17 - 8 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ कितना बचेगा, 3 3 - 1 = 2, 29। क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है साइन द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टी। और जो सम आता है उसमें जो साइन हम यूज करते हैं वो उस इंटीजर का लगाते हैं जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है। तो 47 और 18 में किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, 47 की, और ये किस में है, नेगेटिव में, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो ये हो गया आपका आंसर -29। सेकेंड है -29 एंड +52, इसको हमको ऐड करना है, -29 एंड +52। यहाँ भी देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरीके से आपको मिलेंगे तो इसमें पहली कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, सेकंड रूल के हिसाब से हम इसको ऐड करेंगे। और ऐड में क्या करना होता है, हमको इन साइन को रिगार्डलेस यानी भूलना होता है थोड़ी देर के लिए, और फिर हमको क्या फाइंड करना होता है, इनके बीच की डिफरेंस, यानी जो नंबर्स है इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 29 की न्यूमेरिकल वैल्यू 29 है और +52 की न्यूमेरिकल वैल्यू 52 है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब गैप, और गैप क्या मैंने अभी बताया कैसे निकाला जाता है, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो बताओ 29 और 52 में कौन बड़ा है, 52, इसलिए यहाँ पर -29 में से 52 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, बल्कि 52 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करके हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो अलग से कहीं पर इसको आप फिर से सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। 12 - 9 = 3, 4 इज रिमेनिंग हियर, 4 - 2 = 2, ये हो गया 23, यानी डिफरेंस आ गया 23। अब बताइए साइन क्या होगा, क्या 29 बड़ा है या 52 बड़ा है, तो ऑफकोर्स 52 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, तो 52 के इन फ्रंट साइन क्या है, प्लस, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, प्लस, या फिर हम इसको केवल 23 भी लिख सकते हैं बिना प्लस साइन के यूज किए। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक अभी हमने फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट किया है जिसमें हमने इंटीजर्स पढ़ा है, इंटीजर्स की डिफिनीशन पढ़ी है, नेचुरल नंबर की डिफिनीशन पढ़ी है, इस तरीके से होल नंबर की डिफिनीशन पढ़ी है। फिर हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स में 2 टाइप पढ़ा, 2 रूल्स पढ़े हैं हमने। एक तो ऐसे इंटीजर्स को ऐड करना जो सेम साइन में हो, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव, बोथ का मतलब यहाँ दो हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और सेकेंड में हमने पढ़ा है कि एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। इस तरीके से अगर हमको ऐड करना है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम उसको ऐड नहीं बल्कि उनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड करते हैं, और डिफरेंस के बाद जो डिफरेंस आता है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो डिपेंड करता है कि उन दोनों में जो इंटीजर्स यूज किए गए हैं उन दोनों में किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है उसके सामने जो साइन होगा
वही सम का भी साइन होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लास समझ में आ गई है। अब आज आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं और दूसरी चीज़ आपको इसको लर्न करना है। ओके, नोट्स बनाइए, लर्न करिए, दो काम आपको करना है। और एक काम ये करना है कि नोट्स जब प्रिपेयर हो जाए, मतलब एक ही केवल आज की क्लास की, तो इस नोट्स की फ़ोटो निकाल के वापस अपने नाम और क्लास के साथ, अपने नाम लिखिए और क्लास के साथ इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो इस तरीके से आज की क्लास आपकी थी। आगे भी इस तरीके से क्लास कंटिन्यू होगी। आप लोग पढ़ते रहिएगा और रेगुलर रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। ओके, थैंक यू।